हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इस चैप्टर पर हम टोटल 8 लेक्चर कर चुके हैं। ये जो 9वां लेक्चर है इसका टॉपिक रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी सहखंडज अवयव। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन, एग्जाम में जनरली ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। चाहे वो डायरेक्ट ए इनवर्स पूछ लेता है, चाहे आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी समीकरण निकाय को हल करने का एक क्वेश्चन आता है वो पूछ लिया जाता है, तो उसमें हमें ए इनवर्स फाइंड करने की जरूरत होती है। और ए इनवर्स का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, हालांकि ए इनवर्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो होगा A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। ये एक नए नाम की जरूरत हमें पड़ेगी, ADJ यानी adjoint of A। आज का लेक्चर जो है वो इस adjoint पर होगा। ओके, adjoint फाइंड करने के बाद में उसमें determinant of A का से डिवाइड कर देंगे तो हमें adjoint A इनवर्स मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। एडजॉइंट मैट्रिक्स होती क्या है? ओके, अच्छा, तो सबसे पहले लाइन इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूं, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन its adjoint matrix is denoted by या is represented by adjoint of A। ये सिंबल है हमारे पास में A D J और ब्रैकेट में A। ओके, तो पहली बात तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, आगे हम बात करेंगे इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। क्यों का रीजन भी आपको मिलेगा कि क्यों ऐसा है। चलिए आप आ जाओ। एडजॉइंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक सिंबल है ए डी जे ए। अब ये क्या होता है, इसके लिए मैं सिर्फ इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिख रहा हूं। ए डी जे ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भी एक n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। अगर आपकी मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी क्या होगा, n क्रॉस n ऑर्डर का होगा। ओके, अब यहां इसके अपनी जो मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए आई जे से। एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी जो एनसीईआरटी है वो काम में लेती है कैपिटल ए आई जे। ओके, अच्छा जी, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो काम में लेती है कैपिटल एफ आई जे, और मैं ये दोनों ही काम में लेकर के काम में ले रहा हूं एक वर्ड लेटर सी, सी आई जे। ओके, ये आपकी एडजॉइंट ऑफ ए की टेक्निकल डेफिनेशन होगी कि अच्छा सॉरी, एक चीज और रहेगी, इस पर ट्रांसपोज भी लगेगा। अब ये सी आई जे के बारे में अगर पता चल जाए तो आप इजीली समझ सकते हैं क्या कि एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है वो क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज। बस ये पता चल जाए कि ये जो Cij लिखा है ये क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं where Cij is cofactor of Aij। अब फिर से नई बात आएगी कि ये कोफैक्टर क्या होता है, तो चलिए बात इस पर करेंगे। उससे पहले आप हिंदी में एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट लिखो, यदि ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन एक वर्ग अवयव हो तो इसकी सहखंडज अवयव को
ये सिंबल लिख दो, ए डी जे ऑफ ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए से निरूपित किया जाता है। ओके, फिर नीचे वाला लाइन में ये डेफिनेशन लिख दो, ए डी जे यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी आई जे एन क्रॉस एन और ऊपर ट्रांसपोज। ओके, जहां ये लिख देना, जहां सी आई जे, जहां सी आई जे ए आई जे का सहखंड है। कोफैक्टर को हिंदी में कहते हैं सहखंड। देखो हिंदी वाले नामों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सहखंडज और सहखंड। सहखंड इस अवयव की वैल्यू जो सी आई जे है उसका मान होगा, ठीक है, और सहखंडज इन सी आई जे के जो मान आएंगे उनसे बनने वाला मैट्रिक्स है वो होता है सहखंडज मैट्रिक्स। ठीक है, इंग्लिश वाले नाम में दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स को नाम दिया गया है एडजॉइंट और जो एलिमेंट है उसको नाम दिया गया है कोफैक्टर। ओके, अब बात आती है कि ये सी आई जे जो है वो क्या है आपके लिए। ओके, तो हम इसकी बात करेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं। वापस आएंगे हम इस डेफिनेशन पर, वापस बनाएंगे इस चीज को। ये क्या होता है सी आई जे, वो देखिएगा, और इसे समझने के लिए मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं। देखो क्या होता है, जो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो यही होती है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की होती है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की, ऐसी होती है। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स लेने का कोई सेंस नहीं है कि जैसे मान लो ये एलिमेंट ले लिया 2, ठीक है। अच्छा, 3 से बड़ा ऑर्डर हमारे सिलेबस में जनरली आता नहीं है, तो बची कौन सिर्फ अपने पास में 2 क्रॉस 2 की और 3 क्रॉस 3 की। तो इस टॉपिक को इजी वे में समझने के लिए मैं ये 2 एग्जांपल लेकर के, एक तो 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ले लेता हूं और एक 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, और वहां से हम ये सी आई जे को भी समझेंगे, उसके एडजॉइंट को भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हमने ऐसे किया, ए आई जे, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ले ली पहले मैट्रिक्स में। समझ रहे हो, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली, तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, A11, A12, A13 और A13 नहीं 21 और A22, ये मैट्रिक्स हमारे सामने है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ओके, अब आपकी जो एडजॉइंट की डेफिनेशन है वो क्या है, वो लिख रहा हूं कि इस केस में जो आपकी एडजॉइंट ऑफ ए बनेगी वो क्या होगी, इस ए आई जे की बजाय आएगा कैपिटल सी आई जे, 2 क्रॉस 2। बताया जिस ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स ली उसी ऑर्डर की आएगी। तो यहां, अच्छा, और साथ में इसका ट्रांसपोज भी, तो इसे आप क्या कह सकते हो, ये आपके पास में बन जाएगी C11, C12, C21 और C2। ये A तो है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला और C है कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने, और इसका क्या है साथ में ट्रांसपोज भी है। और ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, C11, C12 और C21, C2। ये डेफिनेशन में कही जाती है ये बात कि इस एलिमेंट को हटा के उसका कोफैक्टर लिख दो, और वो जो कोफैक्टर है उससे बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। मैं फिर बात कर देता हूं कि अभी तक हमने कोफैक्टर नहीं पढ़ा है, अब कोफैक्टर की बात करते हैं। ये कोफैक्टर होता क्या है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले आप बात करें कि ये जो C11 है इसकी वैल्यू कैसे आएगी। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, आपकी जो ये मैट्रिक्स है
ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड की जा सकती है? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? A11, A12, A21 और A22, ऐसे ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A11 किससे मल्टीप्लाई होगा? A22 से, और फिर माइनस लगा करके A21 किससे मल्टीप्लाई होगा? A12 से। इसी प्रकार से हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो ये कोफैक्टर्स कैसे होते हैं। ये कोफैक्टर्स भी C11, C12, C21 और C22, ये जो कोफैक्टर्स हैं ये भी डिटरमिनेंट ही होते हैं, लेकिन होते किस प्रकार से वो देखिएगा। आपकी डिटरमिनेंट ये थी, हम बात कर रहे हैं कोफैक्टर C11 की। तो C11 के लिए क्या करो, एलिमेंट A11 पर चले जाओ, A11 की रो को और A11 के कॉलम को छोड़ दो। जो रिमेनिंग एलिमेंट है उससे जो आपकी डिटरमिनेंट बनी, क्या वो डिटरमिनेंट ये बनी क्या? A22। बात समझ रहे हैं? आपकी मैट्रिक्स दे रखी थी वो थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, बहुत इजी वे में समझो। मैट्रिक्स दे रखी थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट बना वो भी बना 2 क्रॉस 2 का। अच्छा, कोफैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है? उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं उस एलिमेंट की रो को छोड़ दो और उस एलिमेंट के कॉलम को छोड़ दो। मतलब अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है उससे जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1 होगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की जो डिटरमिनेंट थी उसमें से एक रो छूट गई, एक कॉलम छूट गया, इसका मतलब एक 1 क्रॉस 1 की आ गई। ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम C11 की वैल्यू बताएंगे। बात समझ रहे हैं? तो बात यहां पर आ जाएगी कि जब हम, मैं इस साइड के अंदर एडजॉइंट लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए C11, C11 की वैल्यू क्या आ गई? A22 आ गई। बात समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मैं कहूं C12 की वैल्यू बताओ, तो C12 की वैल्यू के लिए क्या करना है आपको? जो दी गई मैट्रिक्स है वहां पर चले जाओ और 1 2 वाला एलिमेंट ये रहा, इसकी रो को हटा दो और इसके कॉलम को हटा दो, तो बचा ये क्या? हाँ या नहीं? A21, तो A21 बचा अपने पास में, और इसकी जो वैल्यू है वो A21 ही आ जाएगी। 1 क्रॉस 1 का कोई भी डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू उसके अंदर वाला एलिमेंट ही आ जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो वैल्यूज आती हैं इनके साथ साथ इनके साइन भी आते हैं, प्लस माइनस भी आते हैं, और वो कैसे आते हैं वो देखिए। आप C11 का साइन डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे देखो, C11 में I और J की वैल्यू है 1 और 1, इन दोनों का सम करो, कितना आया? 2, दोनों का योग करने पर 2 आया। अगर ये 2 इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो साइन चेंज नहीं होता, मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही आ गया। यहां पर देखो 1 + 2 कितना आया? 3, ये कैसे है? ओड नंबर है, और ओड नंबर है इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी? विषम, और विषम संख्या है तो ऐसे केस में इसकी जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाता है? उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब साइन चेंज होने का मतलब ये A21 नहीं, इसके पीछे क्या करो? माइनस और लगाओ। बात समझ रहे हैं? तो अब बताओ C12 की जगह पर क्या लिख देंगे आप? -A21। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। C21 के लिए क्या करना है आपको? ये रहा 21, इसकी रो को छोड़ दो और इसके कॉलम को छोड़ दो, तो बचा कौन? A12। अच्छा, साथ ही साथ साइन भी बताओ। ये देखो 2 + 1 कितना हो गया? 3। कैसा है? ओड, ओड यानी विषम, और अगर विषम है तो इसके पीछे माइनस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? A12, सॉरी माइनस का A12, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस का A12।
ठीक है। अच्छा जी, C22 के लिए क्या करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा देना है, चाहे मैट्रिक्स में से हटाओ चाहे डिटरमिनेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड रो को हटा दिया मैंने और सेकंड कॉलम को हटा दिया, तो क्या बचा, A11 बचा। क्या ये A11 मतलब A11 ही बचा। कैसे देखो, इनका सम बताओ, 2 + 2 4, 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है ना, और इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होता। अगर ओड नंबर आता है आई और जे का सम तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, A11। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने बना है इसे हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ में आई, हुआ क्या है, पूरी प्रक्रिया देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स 2x2 का दे रखा था, ये वाला मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करना है तो आपको Aij को हटाना है और उसकी जगह Cij लिख देना है, और ऑर्डर वो का वही रहेगा, ठीक है। और ट्रांसपोज लेना है, बिना ट्रांसपोज लिए आपने देखा कि Aij को हटाने का मतलब पहले तो 1 1 रख दो, 1 2 मतलब 1 1 वाले की जगह C11, A12 की जगह C12, A21 की जगह C21 और A22 की जगह C22, और इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ये मैट्रिक्स जो आएगी वो आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी। अब बात आती है कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। पहले तो डिटरमिनेंट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, A11 A12 A21 A22, हालांकि अभी जरूरत नहीं पड़ेगी डिटरमिनेंट की वैल्यू की, फिर भी हमने कैलकुलेट कर ली मान लो, ठीक है। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है A11 A22 माइनस A21 A12, इसे मान लो मैंने डेल्टा नाम दे दिया, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो डिटरमिनेंट आई है इस डिटरमिनेंट से अब C11 C12 इनकी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे C11 की कैलकुलेशन, C11 किसका कोफैक्टर है, A11 का, तो A11 पर जाओ और उसकी रो को और उसके कॉलम को छोड़ दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वही आपके लिए C11 की वैल्यू हो जाएगी। रिमेनिंग सिर्फ एलिमेंट नहीं, डिटरमिनेंट में लिखना उसको, साथ में प्लस या माइनस भी आएगा। प्लस माइनस का डिसीजन करते हैं I और J। अगर यहां पर लिखे गए दोनों नंबर्स का सम, दोनों का योग सम संख्या है तो साइन चेंज नहीं होता है, मतलब यहां प्लस ही आता है। और अगर यहां जो लिखा हुआ है उसका सम जो है वो ओड नंबर आता है, विषम संख्या आती है, तो क्या आ जाता है, ये विषम संख्या केस में क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, माइनस ए, ये तो क्या था यहां पर -A12। बात समझ गए। अब आप डायरेक्ट यहां से जो दिया गया था उससे और इसको कंपेयर करके देखो कि हुआ क्या है। किसी 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, इस पर और इस पर फोकस करो, देखिए डायरेक्ट फोकस करो। हुआ क्या है, देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकिरण है, उसके एलिमेंट तो बदल गए, हाँ या नहीं। देखो A22 यहां था, इसमें इसमें यहां आ गया, A11 यहां था, यहां आ गया। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो बदल गए, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है देखो A12 वही है जहां पहले था, बट उसके पीछे माइनस आ गया। A21 वही है जहां था, बट उसके पीछे क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो क्या होना करना आपको, अगर ए आपको दिया गया मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बच गए दो, उनके साइन चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये जो बात बोल रहा हूं मैं अभी सिर्फ 2x2 के लिए बोल रहा हूं। किसके लिए बात की जा रही है, 2x2 के लिए। 3x3 का जब डिटरमिनेंट होगा उसके लिए हम अलग तरीके से बात करें। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। हाँ तो स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे। हालांकि हमने थोड़ी सी ये शॉर्ट में की है ये बात, क्योंकि Cij का जो फॉर्मूला और वो सारी बातें भी हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकंड जो है शब्द जो आया अपने कोफैक्टर, ये डिटरमिनेंट का पॉइंट है, और अभी हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो समझना था उतना काफी है। बताइए, आपको जो मैट्रिक्स दे रखा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन सेकंड, A इज इक्वल टू 2 1 -1 3,
तो यहां से बताओ एडजॉइंट ऑफ ए, जो आप समझे उसके अकॉर्डिंग बताना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो बदल दो, तो ये 3 यहां चला जाएगा, ये 2 यहां चला जाएगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो, तो प्लस का 1 है वो तो हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस का 1 है वो हो जाएगा प्लस का 1। अब आप ये तो नहीं समझ जाएंगे कि ये आपस में बदल गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैंने यहां ले लिया 4 ले लिया, ताकि आपको कंफ्यूजन है। अब बताओ करना क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में चेंज कर दिए, मुख्य विकर्ण के अंगों को बदल दिया, मतलब 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 2 चला गया, और रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए, तो 4 है वो प्लस का था, वो तो क्या हो गया माइनस का, और ये माइनस का 1 था वो हो गया प्लस का 1। ओके, अच्छा जी, एक विशेष बात आपसे ये पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन को देख करके आप ये बताना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है। 2 4 माइनस 1 3, कितना हो गया ये 6 माइनस माइनस 4, बस हो गया क्या। अच्छा जी, और ये जो नया मैट्रिक्स आपके सामने आया है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या होगी। करो देखिए, 3 को 2 से 6 माइनस माइनस 4 10, क्या निष्कर्ष निकला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट सेम ही आया। बट मैं क्लियर कर देता हूं कि ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में ही ऐसा होता है। अगर आपकी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की है, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है वो तो एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा। तो अभी आप ये बात जरूर लिख लीजिए नोट लगा करके, क्या फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 2, determinant of A is equal to adjoint of A का डिटरमिनेंट। नोट लगा करके ये बात लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख लीजिए, एक 2 क्रम की वर्ग अवयव के लिए ओके, ये रिजल्ट आपको मिलता है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से क्लियर करता हूं कि ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को हमने पढ़ा है। अब आ जाते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, मिटा दो ये। चल, अगर बात आती है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो फिर से स्टार लगा करके आप लिखिए A इज इक्वल टू AIJ 3 क्रॉस 3। ओके, इट मींस इस बार जो हमारे पास में मैट्रिक्स है वो ऐसे होगी A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। तो इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ क्या होगी, ए को हटाना है उसकी जगह पर CIJ लिख देना, वो भी 3 क्रॉस 3 की आएगी, और साथ ही साथ उसका ट्रांसपोज भी लेना है। मतलब ये हो गया C11 C12 और C13, C21 C22 और C23, C31 C32 C33। ओके, और इसका ट्रांसपोज भी। अब ट्रांसपोज लेने पर क्या होगा,
जो रो है वो कॉलम में बढ़ जाएगी, मतलब C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये आपके एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है अपने को, किसकी? C11, C12, C22, C23, इनकी। तो कैसे? मैं एक दो की करके बताता हूं आपको। जैसे आप ये कहें कि मुझे C11 की कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो पहले आप क्या करो, जो आपको डिटरमिनेंट दे रखा है उसका, सॉरी मैट्रिक्स दे रखा है उसका डिटरमिनेंट बना लो। ऐसे बनाएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डिटरमिनेंट है। इसको सोल्व करेंगे वही सारे उस फॉर्मूले से, जो रिजल्ट आएगा उसको मैं डेल्टा लिख देता हूं। ओके, अब किसी भी एलिमेंट के लिए आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लो आप ये कहें कि C11 की कैलकुलेशन करके बताओ, तो C11 कैसे करेंगे? A11 पर चले जाओ, A11 की रो को हटा दो और A11 के कॉलम को हटा दो। ऐसा करने पर आपके पास में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या बचेंगे? A22, A23, A32, A33, इसका डिटरमिनेंट बना दो। बात समझ रहे हैं? अच्छा, साथ में ये देखो, यहां पर क्या है? 1 + 1 = 2। 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, इसका मतलब पीछे प्लस ही आएगा। अगर ओड नंबर होता तो क्या आता? पीछे माइनस आता। अब ये डिटरमिनेंट कैसे सोल्व की जाएगी? आपने ये देखा होगा कि आपकी मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की है, तो जो कोफैक्टर्स हैं वहां से जो डिटरमिनेंट बनेगी वो 2 × 2 ऑर्डर की बनेगी, क्योंकि कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं? एक रो और एक कॉलम को हटा देते हैं। तो सीधी सी बात है, 3 × 3 में से एक रो हट गई, एक कॉलम हट गया, 2 × 2 की बची। तो इसे सोल्व कर लो आप बस। A22, A33 माइनस A32 और A23, ये जो रिजल्ट आएगा, मैं इस रिजल्ट को मान लो Δ1 लिख देता हूं या Δ11 लिख देता हूं, जो भी आप उचित समझे। C11 लिखा हुआ है, ये छोड़ो। ये जो रिजल्ट आया ये आपके C11 की वैल्यू होगी। बात समझ रहे? अच्छा, आपने कोई कहे नहीं भाई हमें तो A23 की डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट, C23 कैलकुलेट करके बताओ, तो C23 कैसे कैलकुलेट करोगे? 23 है तो इससे एलिमेंट वाले रो को डिलीट कर दो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, तो बचे क्या? ये मत सोचना कि ये तो पहले से डिलीट हो रखे हैं। A11, A12 और A31। अब इसकी रो डिलीट हो गई और इसका कॉलम डिलीट हो गया, तो बच गए कौन कौन? A11 उसी सीक्वेंस में लिखना, A11, A12, A31, A32। बात समझ रहे? A11, A12, A31, A32। इस प्रकार से ये जो बचे, अच्छा साथ ही साथ साइन में देखेंगे, यहां प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, डिपेंड करता है वो। 2 + 3 5, और 5 कैसा नंबर है? ओड, और ओड है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस, सॉरी माइनस, और साथ में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। माइनस A11, A32 माइनस A31, A12। ये जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए किसकी वैल्यू जाएगी? C23। समझ रहे? तो इस प्रकार से ये नो कैलकुलेशन करिए, काफी लेंदी हो जाएगा। नो कैलकुलेशन आपको अलग अलग करनी है। उसके बाद सबके विद साइन, चिन्हों का ध्यान रखते हुए, ध्यान रखिए ये गलती सबसे ज्यादा होती है प्लस माइनस वाली। अगर I और J का सम, I और J का सम अगर ओड नंबर आ रहा है तो साइन चेंज होता है, इवन नंबर के केस में साइन चेंज नहीं होता। और याद रख लो साइन के लिए क्या होता है, ये जब आप लिखोगे तो जो आपकी मैट्रिक्स बनती है उसमें देखो ये साइन बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ये 1 1 है, 1 1 वाले का जो चिन्ह आएगा वो प्लस में आएगा, 2 1 वाले का माइनस में आएगा, विषम। 2 3 और 1 4 तो सम प्लस आएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी शुरू जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना?
लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, नो कैलकुलेशन करनी है C11 C12 C22 इन सब की C11 C21 C31 फिर इनकी ऐसे कैलकुलेशन करोगे, 9 बार 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बनेंगी और प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको भी कैलकुलेट करके लिखना है। वो जो वैल्यूज आएंगे वो यहां पुट कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स आपके सामने बनेगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो चलिए आप एक तो आप अपनी तरफ से भी करके देख लीजिए, फिर मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं और उससे इस चीज को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट, अब हमारे सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ओके, और इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो मैं आपको इस पूरी मैट्रिक्स के बारे में पूरी डिटेल से बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट फाइंड करनी है तो आप उसकी डेफिनेशन लिखो कि A इज इक्वल टू AIJ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है क्या? समझ रहे हो? इसका मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स है आपके साथ। ठीक है, दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू CIJ, ये भी 3 क्रॉस 3 का हो गया। इसका मतलब AIJ की जगह CIJ आना चाहिए, तो A11 की जगह कौन आ जाएगा, साथ में ट्रांसपोज भी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, और इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब ये हो गया कि ऐसे बन जाएगी अपने पास C11 C12 C13 C21 C22, उल्टा लिख दिया, ये आएगा C12 C13 C21 22 और C23 C31 32 33, ऐसी बनेगी अपने पास में। अब बस इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है, मैं 1 बाय 1 कैलकुलेट कर रहा हूं। C11, ओके, तो मैं एक काम और करता हूं, ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है इसको मैं इधर अलग बना लेता हूं डिटरमिनेंट फॉर्मेट में 1 2 3 3 1 2 2 3 1। हमें C11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात करनी है, मतलब इसकी बात करनी है। ओके, तो इसकी रो को छोड़ दो और इसके कॉलम को छोड़ दो, तो बचे क्या 1 2 3 1, ये बच गए। साथ ही साथ इसका साइन भी प्लस आएगा माइनस आएगा पीछे, वो देखो 1 1 क्या हो गया बताओ, 1 + 1 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन, और इवन नंबर है तो सब पीछे प्लस लगा दो। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस वाले पर ज्यादा फोकस कर। ये कितना है बताओ, 1 - 6 मतलब -5, मतलब C11 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, -5। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही चलिए बात करें C21 की वैल्यू। ओके, तो C21 के लिए आपको क्या करना है, दी गई मैट्रिक्स पर चलो, 2 1, पहली बात तो बताओ 2 + 1 कितना आया 3, और 3 ओड है तो माइनस तो आएगा। अब डिटरमिनेंट कैसे बनाना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो इधर ध्यान देना, सेकंड रो हटा दो और फर्स्ट कॉलम हटा दो। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचा, 2 3 3 1, ये बचा क्या 2 3 3 1। करो कैलकुलेशन, पहले बाहर माइनस है ध्यान रखना, 2 - 9 कितना हो गया, अंदर वाला -7, बाहर वाले माइनस से प्लस का ये 7 आ गया।
ये तो क्या था C12 था, C21 की वैल्यू कैलकुलेट की अपन ने और 21 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 7 आ गया। कर सकते हैं C31 की कैलकुलेशन, C31 रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं ये सर। पहली बात तो 31 का साइन क्या आएगा प्लस आएगा, 3 और 1 4, अगर आपका नंबर जो है सम संख्या है तो सम संख्या के केस में क्या आता है प्लस आता है, तो 3 + 1 4 प्लस आ गया। अब डिटरमिनेंट बढ़ाओ, क्या करना है थर्ड रो को छोड़ना है और 1 3 2 और ये 1 2 ऐसे ही था। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो हटाओ और फर्स्ट कॉलम को हटाओ, तो क्या बचा 2 3 1 कितना हो गया 4 - 3, 4 - 3 कितना हो गया 1, बाहर प्लस है तो ये कहीं आ जाएगा 1। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं C12 की कैलकुलेशन। अब मैं ये बिना बनाए, अब सोचो कि C12 वाली ज्योमेट्री, पहली बात तो बताओ साइन क्या बनेगा प्लस बनेगा माइनस बनेगा, 1 2 3 3 है तो माइनस आएगा। अब डिटरमिनेंट बढ़ाओ, दिमाग पूरा कंसंट्रेट रखो, फर्स्ट रो को हटाओ और सेकंड कॉलम को हटाओ, चाहे अलग बना के हटा दो चाहे यहीं से सिर्फ इमेजिन करो कि फर्स्ट रो हट गई और सेकंड कॉलम हट गया, तो क्या बचा 3 2 2 1, 3 2 2 1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटने पर 3 2 2 1 ये बचे, तो करो इनको करो -3 - 4, 3 - 4 क्या होता है -1, बाहर वाले माइनस से क्या हो गया प्लस का 1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ऐसे हटा तो 3 2 2 1 ओके, तो ये कितना आ गया -1, बाहर वाले माइनस से +1 हो गया। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब बताओ अगली कैलकुलेशन है C22। पहली बात तो प्लस आएगा माइनस आएगा वो डिसाइड कर दो, 4 है तो प्लस आएगा। अब कैसे बनाना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दो, तो इमेजिन करो ये सेकंड रो हट गई और ये सेकंड कॉलम हट गया, तो 1 3 2 1, तो कितना हो गया ये 1 - 6 ओके, 1 - 6 कितना हो गया -5, प्लस था ना बाहर तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाली जो कैलकुलेशन आए उसके बाहर अगर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ गया -5। एक बात और कंफ्यूजन क्या होता है कई बार कि भाई जहां 1 1 वाला आ रहा है ना ये प्लस के आने चाहिए, 2 2 वाला ये प्लस आने चाहिए, ऐसा नहीं है, बस ये कि 1 1 वाले का साइन चेंज होगा, सॉरी ओड का जब i और j का सम, i और j का योग सम संख्या आती है तो साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज नहीं होता मैं ये नहीं कह रहा कि प्लस आता है, अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और अगर विषम संख्या आ जाता है योग ओड नंबर आ जाता है तो प्लस वाला माइनस माइनस प्लस ऐसे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब C32 पहली बात तो 3 और 2 5 हो रहा है योग, तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अब थर्ड रो हटा दो और सेकंड कॉलम हटा दो, तो क्या हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटाने पर ये बचा अपने पास 1 3 3 2, करो 2 -9, बाहर माइनस है ध्यान रखना, 2 -9 कितना हो गया अंदर -7 और बाहर वाले माइनस से प्लस के 7। क्लियर है? ऐसे ही अब इनकी कैलकुलेशन करनी है अपने को। यहां पर क्या है अपने पास में C13, यहां पर C23 और C33, तो C13 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, C13 पहले तो प्लस लगा दो फिर डिटरमिनेंट बढ़ाओ, फर्स्ट रो को हटाओ और थर्ड कॉलम को, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाया तो 3 1 2 3 बचा, तो 9 - 2 आया नहीं, 9 - 2 कितना आ गया 7, बाहर प्लस आई तो ये भी कितना आ गया 7। ऐसे ही C23 तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, पहली बात तो प्लस आएगा माइनस आएगा, बाहर माइनस आएगा क्योंकि 2 3 5 हो गया।
सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो सॉरी थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम इसको डिलीट कर दो, तो बचा 1 2 2 3, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, बाहर वाले माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 1। एक कैलकुलेशन और है, 3 3 3 3 के बाहर क्या आएगा प्लस। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दो, तो 1 2 3 1, बार बार प्रैक्टिस करनी है तभी ये पॉसिबल हो पाएंगे। 1 माइनस 6 माइनस 5, बात समझ में आई। ये सारे काम होने के बाद अब मैं बताता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक। ओके, शॉर्ट ट्रिक ये है कि किसी भी 3x3 का अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आपके सामने है और उसका क्या फाइंड करना है आपने को, ये सब तो नोट कर लिया होगा आपने। किसी 3x3 का अगर मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट क्या, सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स लिख दो 1 2 3 3 1 2 2 3 1 लिख दिया। अब पहला कॉलम जो है ना इसको वापस रिपीट करके लिख दो 1 3 2, फिर ये जो सेकंड कॉलम है इसको भी रिपीट करके लिख दो 2 1 3। बात समझ रहे। अब जो आपकी फर्स्ट रो आई, मैं थोड़ा सा एक बार इसके सेव अपने को, ये है अपने पास 1 2 3, बहुत ध्यान से देख लेना क्या कर रहा हूं मैं, 3 1 2 और 2 3 1, फर्स्ट कॉलम को रिपीट किया 1 3 2, इसको भी रिपीट किया 2 1 3। ओके, अच्छा फिर अब जो फर्स्ट रो बनी है ना इसको फिर से रिपीट कर दो, यहां रिपीट करो 1 2 3 1 2, और ये जो सेकंड बनी है इसको भी रिपीट कर दो 3 1 2 3 1, कर दिया रिपीट। और रिपीट करने के बाद इधर से एक रो छोड़ दो और इधर से एक कॉलम को छोड़ दिया, और बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इधर मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है। यहां से जो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट मिलेगा वो आएगा C11, बिना प्लस माइनस का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखना, डायरेक्ट ये जो आएगा रिजल्ट ये आएगा C12, ये आएगा C13, ये आएगा C21, ये C22 और ये C23, ये C31 और ये आएगा C32 और ये आएगा C33। समझ रहे। तो अब बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले C11 की वैल्यू बताना, देखें C11 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 6, ऐसे तो नहीं 1 और माइनस 6 कितना हो गया -5। ध्यान रखिए C11 A11 की जगह C11 लिख दिया, A12 की जगह C12 लिख दिया, बाद में लास्ट में अपने को क्या करना है एडजॉइंट, एक्चुअली एडजॉइंट कब आएगी जब इसका क्या लेंगे अपन ट्रांसपोज लेंगे तब आएगी एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल, यहां ट्रांसपोज लगा और पहले इनकी वैल्यू लिखो, 1 माइनस 6 कितना हो गया -5, 4 माइनस 3, ध्यान देना 2 गुना 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, अच्छा ये कितना हो गया 3 3 9 माइनस 2, 9 में से 2 माइनस होंगे कितना आएगा 7। ठीक है, इधर देखो 9 माइनस 2,
ठीक है, ये कितना हो रहा है 1 माइनस 6 माइनस 5, इधर देखो 4 माइनस 3 1, इधर देखो 4 माइनस 3 1, इधर 6 माइनस 2 6 माइनस 2 कितना हो गया, सॉरी 9 माइनस 2 7, और 1 माइनस 6 माइनस 5। अभी ध्यान दीजिए ये C11 C12 3 सही जगह पर बैठ रही। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद में अपने को फाइनल एडजॉइंट मिलेगा। फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, -5, फर्स्ट रो यहां लिख दो 1 7, फिर 7 माइनस 5 1 1 7 और माइनस से 5। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गई। ध्यान से नोट कर लेंगे इसको समझ करके क्या क्या किया है मैंने। हाँ जी, ये सब बात करने के बाद अब नोट लगा के या बाद में करेंगे वो काम। पहले मैं दो चीज आपसे पूछता हूं, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बताओ। 1 2 3 3 1 2 2 3 1, क्या वैल्यू आएगी देखो, 1 गुणा 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, ये आएगा। फिर माइनस आता है 2 इंटू 1 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 3 के जोड़े बना के मल्टीप्लाई करना आपको। 1 इंटू 3 इंटू 2 6, ये कितना हो गया देखो 27 28 और 8 36 माइनस 18, तो 18 बच गया अपने पास। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखो -5 7 1 1 -5 7 7 1 -5, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या है देखो -5 -5 -5, करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 5 में 25 5 125, माइनस का 125 हो गया। फिर 7 7 और 7 ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 और ये 1, तो 7 7 49 और 7 343 हो गए। ठीक है, 1 1 1 ये मल्टीप्लाई हुए तो 1 हो गए। फिर माइनस ऐसे ही होता है। फिर ये मल्टीप्लाई हो 7 गुणा -5 गुणा 1, तो कितना हो गया -35, 1 गुणा 7 गुणा -5 तो -35, -5 गुणा 1 गुणा -5 7, तो कितना हो गया ये -35। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो देखें 343 और 1 344 -125, कितना हो गया 9 1 और ये अपने पास में हो गया 2 219, किसके प्लस के। अच्छा ये कितने हो गए 35 35 35 105, माइनस के बाहर वाले माइनस से प्लस के 105 4 2 और 3 324। क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि ये 18 का स्क्वायर आ गया है या नहीं। तो बस ये हमारे लिए एक नोट का पॉइंट बन गया। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इसे आप ये भी तो लिख सकते हो, हाँ या नहीं। चलिए लेकिन हमें ये याद रखना है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब आपकी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वली आ गया था ना। मैं ये कहूंगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 1, और जब 3 क्रॉस 3 की है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। तो
अब बताओ 4x4 की अगर आपको मैट्रिक्स दे दी जाए और उसकी एडजॉइंट फाइंड की जाए तो वो किस ऑर्डर की आएगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, आया नहीं? तो यहां से अब हमारे पास में एक और पॉइंट बन जाता है, A इज इक्वल टू आपकी जो मैट्रिक्स है A, वो है ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की। तो इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मान डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल हो जाए, आया नहीं? तो ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला तैयार हो। ओके, तो अभी एडजॉइंट की भी प्रॉपर्टीज हैं और उन्हीं में हम ए का इनवर्स ज्ञात करना सीखेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी मैट्रिक्स बनाना 3x3 की या 2x2 की, और फिर 1x1 की मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट की बात नहीं की जा सकती, 2x2 की या 3x3 की, मैक्सिमम अपने 3x3 की मिलती है, 4x4 की हो सकती है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप एडजॉइंट कैलकुलेट करना सीखिए, ताकि विद इन सेकेंड अगर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो मैंने शुरू में फॉर्मूला लिखा था, ए इनवर्स क्या हो जाता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 18 आ गई, तो एडजॉइंट ऑफ ए के जो भी एलिमेंट आए उन्हें 1 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। यानी 1 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 18 से डिवाइड करना। ओके, तो इस प्रकार से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा जिनका इनवर्स फाइंड करना वो बहुत ही स्पीडली। तो 3x3 वाले के अंदर जो है अभी पूरा शॉर्ट ट्रिक बताई ना, वो बड़ा सब सिस्टम बना था, वैसा बना के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होगी। ओके, अपनी मर्जी से एक ऐसा भी कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 ले लिया, बीच में माइनस का ले लो, कहीं पर कुछ ऐसे लेकर के कहीं 0 ले लो, आप बना के प्रैक्टिस करना। ओके, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो प्रैक्टिस करें। थैंक यू।